पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं और डीजल डलवाना है, लेकिन भाई की मशीन में कुछ ख़राबी है, ज़ीरो नहीं हो रहा है। इस वजह से भाई साहब अंदर गए हैं चेक करने की ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। अडू कहाँ बैठ गए बेटे? रिक्शा में। ये देखो बैठ गए रिक्शा में। हेलो हेलो, राधे 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 राधे। अब ये देखिए चल दिए हैं, ये एग्ज़िट गेट है, ये एग्ज़िट गेट की भीड़ है, एग्ज़िट गेट की भीड़ है। ये देखिए पूरी, यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग निकल रहे हैं, उसकी भीड़ है ये। बहुत बढ़िया, बहुत। ये गाड़ी कैसे खुली हुई है? ना मैंने नहीं खोली, खुली हुई थी। हाँ। आगम में बोतल देना था। ये तो कमाल ही हो गया भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, गुड आफ्टरनून हो रहे हैं और ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं भाई? 2:15 बज रहे हैं। और आज एक नया व्लॉग और एक नया ट्रिप तो ये एकदम से ही बना है, क्योंकि आज आगम के पेपर ख़त्म हुए तो हमने कहा चलो कहीं घूम के आते हैं। मौसम भी अच्छा हो रहा है, उस टाइम तो मौसम अच्छा हो रहा था और अब पूरी धूप निकली हुई है। खैर कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो बन गया था, अब तो जाना तो है ही। और अब जाना कहाँ है पहले इनसे पूछें, कहाँ जाना है भाई? वृंदावन जाना है। ये हमारे आडू जी हैं, हमारे कंडक्टर। क्यों भाई कंडक्टर साहब? तो ये देखिए कौन कौन जा रहा है। हेलो आगम। और कौन जा रहा है? पापा जा रहे हैं और निधि जा रही है और पीछे भाभी जी जा रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज वृंदावन। तो वृंदावन यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे का रास्ता है, तो आज वृंदावन भी घूमेंगे, वृंदावन जाएंगे और सेम डे ही वापस आएंगे। तो इसलिए छोटा सा व्लॉग है और छोटा सा ट्रिप है, तो ये ट्रिप स्टार्ट अब हम करते हैं। जय बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सालासर वाले बाबा की जय, बोलो बिहारी लाल की जय, बोलो आगम भैया की जय। ये देखिए अब हम जो जा रहे हैं फरीदाबाद बाईपास रोड की तरफ जा रहे हैं, हम मथुरा रोड से नहीं जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब मुंबई एक्सप्रेसवे बन चुका है, तो बनने की वजह से जो हमारे पीछे से बिल्कुल फरीदाबाद बाईपास से आगे वहाँ तक कालिंदी कुंज तक ये रोड जारी है मुंबई एक्सप्रेसवे। तो हम सीधे मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे और वो पकड़ के सीधे हम बल्लभगढ़ भी क्रॉस करके आगे रोड कट जाएगी मथुरा के लिए। तो हम मथुरा की तरफ मुड़ जाएंगे, ना कि हम मुंबई एक्सप्रेसवे पे मुंबई जाएंगे। मुंबई थोड़ी ना जाना है आगम यार, मुंबई जाना है? मुंबई नहीं जाना। क्यों आडू? मुंबई नहीं जाना है, तो इसलिए हम सीधे वो रोड पकड़ लेंगे और फरीदाबाद के ट्रैफिक से बच जाएंगे। ये फरीदाबाद बाईपास आ गया है, अब यहाँ से हमें सीधे चलेंगे। और ये जो मेरे राइट में देख रहे हो आप, ये मुंबई एक्सप्रेसवे है और सेक्टर 28 से हम इस पर कनेक्ट हो जाएंगे, यानी हम इस पर चढ़ जाएंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे सीधा। और वहाँ से तो फिर सीधे बल्लभगढ़ से आगे हम मथुरा के लिए लेफ़्ट हो जाएंगे। फिर वो मैं दिखाऊंगा आपको, कहाँ से लेफ़्ट होंगे कहाँ से लेफ़्ट नहीं होंगे, वो आपको दिखाऊंगा। तो अब फटाफट सेक्टर 28 वाली रोड पे पहुँच के इससे कनेक्ट होते हैं। ये देखिए अब ये वो कट आ गया है सेक्टर 28 का, जहाँ से हम मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से हम राइट हो जाएंगे जहाँ पे ये स्विफ्ट वाले भाई साहब जा रहे हैं, और यहाँ से हो गए हम मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट। देख के भैया यहाँ से हम ये आ गए मुंबई एक्सप्रेसवे वाली रोड पे। अब यहाँ से बस सीधे चलना है करीबन 16-17 किलोमीटर, और उसके बाद हम सीधे लेफ़्ट होके हम सीधे मथुरा वाली रोड पकड़ लेंगे। तो इसलिए इसमें ट्रैफिक भी इतना नहीं होता है, फटाफट टॉप गियर में गाड़ी चलती है। ये देखिए वो कट आने वाला है जहाँ से हम मथुरा के लिए लेफ़्ट हो जाएंगे, और वो कट यही होगा जहाँ तक है। हाँ यही है, देखिए यही कट है जहाँ पे लिखा हुआ है दौसा सीधे, आगरा लेफ़्ट, पलवल लेफ़्ट।
तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। आगे वाले से होते हैं, आगे वाले से होते हैं। यहाँ से लेफ़्ट होंगे और फिर लेफ़्ट होके फिर आगे फ्लाईओवर से भी लेफ़्ट हो जाएंगे और सीधे मथुरा हाईवे पे से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये है रोड। इसमें ट्रैफिक तो मिलता नहीं है जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, और फटाफट पहुंच भी जाते हैं विदाउट ट्रैफिक, और क्रूज़ कंट्रोल में गाड़ी भी चलती है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई ट्रैफिक, कुछ भी नहीं मिलता है। अब ये देखिए आगे वो देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा सामने वो हाईवे है, वो मथुरा हाईवे ही है। बस वहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट होके सीधे उस हाईवे से हम कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखो भाई लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, इतना बुरा हाल है। यहाँ से हो गए लेफ़्ट, ये हो गए लेफ़्ट। अब आगे उस हाईवे से कनेक्ट हो जाएंगे, मथुरा हाईवे से। क्या है मथुरा हाईवे। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा करीब हमें लगना चाहिए वृंदावन पहुँचने में। क्यों जानकी जी, कितना समय लगेगा? तुम्हारी तो घर से अभी तुम बैठी हो, अभी तुम्हारी आंखों में नींद आ गई। कितनी सोती हो भाई? हैं? फिर नींद आ गई तुम्हारी आंखों में, फिर झपकी ले रही थी क्या? फिर कितना सोती हो? छुट्टियाँ चल रही है, पता है हमें तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही है। अभी थोड़ी ना है कि तुम स्लीप मोड में रहोगी हमेशा। वो देखो भाई साहब लेटे हुए हैं, ये भी सोने की तैयारी में। ओए होए 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 होए, सब दोनों स्लीप मोड में चले गए। इनके आज ख़त्म हुए हैं, इनके 3 दिन पहले ख़त्म हो गए थे। दोनों स्लीप मोड में हैं ये। भैया हम लोग तो खाना वाना खा के आए हैं, अब ये लोग पता नहीं खा के आए नहीं खा के आए। अब गाड़ी को भी तो खाना खिलाना पड़ेगा ना, गाड़ी खाना खाएगी तभी तो लेके जाएगी, तभी वापस छोड़ेगी। तो अब देखते हैं गाड़ी के लिए पेट्रोल पंप कहाँ मिलता है, वहाँ गाड़ी को खाना खिला देते हैं, तभी गाड़ी चलेगी सही, नहीं तो झटके लेगी बीच बीच में। तो ऑलमोस्ट पलवल आने वाला है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में हम पलवल पहुँच जाएंगे। अगर आगे कहीं पेट्रोल पंप दिखा तो वहाँ से डीजल भी डलवाएंगे। पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं और डीजल डलवाना है, लेकिन भाई की मशीन में कुछ ख़राबी है, ज़ीरो नहीं हो रहा है। इस वजह से भाई साहब अंदर गए हैं चेक करने की ज़ीरो क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि भैया वो आए और फिर वो मशीन हो गई। भैया हो गई, हो गई, ख़राब है मशीन, ख़राब ही है। आगे कहीं और से डलवाएंगे, फिर ये बंद कर देते हैं। अब ये आए हैं दूसरे पेट्रोल पंप पे HP के, और यहाँ पे रेट है 88 रुपये 48 पैसे। फुल हो गया क्या? हैं? कट मार देता है, डीजल छिल जाता है ना। अच्छा अच्छा, छूने पे कट मार देता ना वो। हाँ, तो ये आ गया जी 1500 रुपये का पूरा 16.95 लीटर। तो कट तो मार ही दिया था क्योंकि पहले भी डीजल था, हमने कहा फिर भी भरवा लेते हैं भाई, ज़्यादा अच्छा है। डीजल डलवा लिया है और अब यहाँ से हार्डली 50-55 मिनट का रास्ता रह गया है वृंदावन का। तो दिखाइए इधर, ये देखिए 54 किलोमीटर 53 मिनट। तो 53 मिनट में हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? वृंदावन पहुँच जाएंगे। और पलवल भी क्रॉस हो गया है, ये देखिए, ये देखो भाई ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं। एक आदमी ने हेलमेट पहन रखा है, बाकी दो की मर्जी। कहाँ जाएंगे वो? क्यों यादू, कहाँ जाएंगे? तुम क्यों हंसी हो? हैं? तुम क्यों हंसी? हंसना तो नहीं चाहिए, हैं? सही बात है, हेलमेट पहन नहीं रखा है और ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं 2 व्हीलर पे। तो कहाँ जाएंगे वो तो सब जानते ही हैं, या तो घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे। लेकिन गलत है, कायदे से 2 जने ही चलने चाहिए और दोनों को भी हेलमेट पहनना चाहिए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। क्यों आदू? हेलमेट ज़रूरी है। तो इसलिए
आज इस पूरे रूट पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है हाईवे पे। जब से आया तब से एक लेन बंद कर रखी है, 2 लेन पे गाड़ियाँ चल रही हैं फ्लाई ओवर पे। ये बुरा हाल है। और आगम जी सो रहे हैं, जग रहे हैं, देखना ज़रा। सो रहे हैं भाई साहब? अच्छा, सो गए, बहुत बढ़िया। हमारा कंडक्टर नींद नहीं निकाली कंडक्टर ने। कंडक्टर हमारा बहुत बढ़िया। एक बार बोल दो कंडक्टर को तो सोता नहीं है, पर ड्यूटी करता है पूरी, है ना। हाँ, कंडक्टर बढ़िया है। वहाँ कैसे धुआं हो रहा है सारा, देख उधर सामने राइट साइड में ट्रक के पीछे देख कैसे धुआं कर रखा है। नहीं, पूरी धूल धुआं। इसने वो पॉल्यूशन छोड़ता हुआ जा रहा है ट्रक वाला, ये देखो इतना पॉल्यूशन करता हुआ जा रहा है। ये देखिए वृंदावन वाला कट आ गया है, हाईवे हमने छोड़ दिया है और आगे फ्लाईओवर के नीचे से हम लेफ्ट हो जाएंगे वृंदावन के लिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अभी 10 मिनट का रास्ता है पार्किंग का। पार्किंग में गाड़ी लगेगी और गाड़ी लगने के बाद वहाँ से बैटरी रिक्शा से हम जाएंगे मंदिर के लिए दर्शन करने, ठाकुर साहब। और परमानेंट ही बंद कर दिया, चाहे वर्किंग डे हो या ना हो, परमानेंट ही आपको अब गाड़ी वहीं पार्किंग में लगानी है और वहाँ से जो गवर्नमेंट ने ई रिक्शाएँ चला रखी हैं उसी से आपको जाना है मंदिर तक। वो पहले वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है कि आज वर्किंग डे है तो आप गाड़ी अंदर तक ले जाओ, वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। अब वो कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए अब ये जो चौराहा आएगा यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट होंगे। अब वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। अभी किसी की जान पहचान है तो बात अलग है, कोई वीआईपी है तो बात अलग है, नहीं तो आपको तो पार्किंग में गाड़ी लगानी है और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। अब यहाँ से हो गए लेफ्ट और यहाँ से अब सीधे चलना है पार्किंग के लिए। अब यहाँ से सीधे पार्किंग पे गाड़ी लगानी है भाई। ये कैब चलती है, 200 रुपए लेती है वो। यहाँ पे यहाँ से पहुँच जाएंगे बैटरी रिक्शा आपको अंदर ले जाती है, इस वजह से यहाँ पे फटाफट। अब ये देखिए लिखा हुआ है प्रेम मंदिर 4.5 अक्षर पात्र 1.85 किलोमीटर, बहुत सारे लिखे हुए थे। अब सड़क देखूं यहाँ से देखूं, इसलिए देख नहीं पाया। कभी आडो तुम हंसते बहुत हो हैं, ऐसे मत ऐसा करो भाई। और ये देखो 4 बजे गेट खुलेंगे मंदिर के, इसलिए भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। सब इस टाइम इसलिए जाते हैं कि भैया 4 बजे गेट खुलते हैं, दर्शन कर लें। और क्या है, भीड़ तो आज भी बतेरी लग रही है, जबकि मंडे है आज। भीड़ तो यहाँ परमानेंट हो गई 12 महीने, कभी भी आ जाओ आप, भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। खाली पड़ी हैं? खाली पड़ी रह रही है। हाँ, पहले तो खाली पड़ा रहता था सारा, अब तो ये बिल्कुल भर गया है। 12 महीने भीड़ रहती है। अब ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग डे में आओगे तो खाली मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सैटरडे संडे तो बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे, ये तो कंफर्म है। हाँ, मंडे में भी देख लो कितनी भीड़ है। मंडे के हिसाब से भी भीड़ देखो। ये देखिए यहाँ पे गाड़ी लगवाई है, वो जो मेन पार्किंग थी वो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए बंद कर रखी है इन्होंने। यहाँ पे गाड़ियाँ लगवाई हैं सबकी। तो ये अपना शेरा खड़ा हुआ है और ये लोग सब लोग हम चल रहे हैं वहाँ से मंदिर के लिए रिक्शा पकड़ेंगे। इसलिए आडू कहाँ बैठ गए बेटे? रिक्शा में। ये देखो बैठ गए रिक्शा में। हेलो हेलो, राधे 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 राधे। अब ये देखिए चल दिए हैं मंदिर के दर्शन के लिए। आवाम कैसा लग रहा है? बढ़िया। उससे तो अच्छी है ना जो वाली रिक्शा होती है, तो उससे तो बढ़िया है यार, हवा लग रही है मस्त। और ये देखिए बाल उड़ रहे हैं, हवा बहुत तेज है।
बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। बैटरी ये बहुत अच्छी स्पीड में चलती है, उसकी स्पीड कम होती है। मस्त ये बना हुआ है। और अभी टाइम हो रहा है 4:30। ये देखिए 4:30 बज रहे हैं। 4:30 पे हम पार्किंग से मंदिर के लिए निकल चुके हैं। आगे क्या हो गया भाई, आगे जाम लगा हुआ है। तो जाम से निकल गए हैं। और उसकी स्पीड तो बहुत गजब है भाई, बहुत गजब स्पीड है, बहुत तेज भागती है ये देखिए यहाँ पे मंदिर पड़ रहे हैं। ये क्या पड़ा भाई, ये प्रेम मंदिर है क्या? है? प्रेम मंदिर नहीं है फिर, ये तो प्रेम मंदिर ही तो है। ये प्रेम मंदिर है ना? ये प्रेम मंदिर है। राधे राधे। ये देखो सब आराम कर रहे हैं। अभी प्रेम मंदिर के ये प्रेम मंदिर ही तो है बेटा सारा ये। अभी तो गेट अभी तो खुला ही नहीं है, लाइन लगी हुई है। भैया मेन बिहारी जी के ये प्रेम मंदिर, लाइनें लगी हुई है प्रेम मंदिर की। देखो कितनी भीड़ रहती है प्रेम मंदिर में, इतनी भीड़ रहती है भाई प्रेम मंदिर में। अब मंदिर आने वाला है और मंदिर में वैसे कैमरा अलाउड तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिहारी जी के दर्शन आपको करवा सकूँ। कोशिश ही रहेगी। लेकिन मंदिर के बाहर तो बंदर इतने होते हैं, वहाँ मैं कैमरा नहीं चालू कर सकता, इसलिए मंदिर के अंदर ट्राई करेंगे कि वहाँ पे आपको बिहारी जी के दर्शन करवा दूँ। तो अब मंदिर आ जाएगा तो तब मैं कैमरा अंदर रख दूँगा बैग में। One eternity later. दर्शन हो गए हैं और मंदिर में तो बहुत भीड़ थी, जैसे कि उम्मीद थी भीड़ मिलेगी। हम तो गुरुजी के आए थे, गुरुजी के थ्रू हमें दर्शन हो गए फटाफट। और अब आपको दिखाते हैं, देखिए भीड़ कितनी है। एग्ज़िट गेट है ये एग्ज़िट गेट की भीड़ है, एग्ज़िट गेट की भीड़ है ये देखिए पूरी। यहाँ से मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग निकल रहे हैं, उसकी भीड़ है ये। इतना बुरा हाल है, तो पीछे से ही निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों गोपाल भाई, पीछे से ही निकल जाए वो ज़्यादा अच्छा है ना? ये बंद है, उस गली से निकलो। अच्छा इसी से निकलना होगा? सीधे निकल जाओ मंदिर। अच्छा, ये बंद क्योंकि आए तो हम इधर से थे जब हम अभी आए थे। खुला था, बंद कर दिया। अच्छा। ये सारी भीड़ 5 मिनट तक रखी हुई है, ये बंद कर दिया। अच्छा। ये देखिए गोपाल भाई हैं, इन्होंने हमें दर्शन कराए हैं। गोपाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दर्शन कराए। और ये देखिए गुरुजी का आश्रम है, पूरा बना हुआ है, पूरा बना रखा है। दर्शन हो गए? बढ़िया दर्शन। 15 minutes later. दर्शन हो गए हैं, लेकिन जो हमारे गुरुजी है उनकी मेहरबानी से दर्शन हुए, नहीं तो भीड़ बहुत थी। जैसे कि आज उम्मीद थी कि मंडे को भीड़ नहीं होगी, उसका बिल्कुल उल्टा निकला है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। और अब चल दी है वापस, क्योंकि यहाँ तो इतनी भीड़ है कि अब मैंने कहा भैया अगर कहीं चाय वाय पीनी होगी तो रास्ते में पियेंगे, अभी तो निकलते हैं यहाँ से। तो वही बैटरी रिक्शा है ये देखिए, जो गवर्नमेंट की होती है। ऑटो दर्शन हो गए? कैसे हो? तो अब चल दिए हैं देखिए वापस। हाँ भाई दर्शन कैसे हुए? अच्छे हो गए? हाँ भाई। तो फटाफट चल दिए हैं और अब सीधे पार्किंग में पहुंचेंगे। वृंदावन को बाय बाय करते हैं। बाकी बिहारी जी अगली बार भी जल्दी बुलाएंगे, उनका आदेश होगा तो ज़रूर आएंगे जल्दी। ये देखिए पार्किंग में आ गए हैं। ओ भैया हमारी गाड़ी के आगे भी एक गाड़ी लगा दी, बहुत बढ़िया। बहुत। ये गाड़ी कैसे खुली हुई है? ना मैंने नहीं खोली। नहीं खोली थी। खुली हुई थी? हाँ।
आगम में बॉटल देना बेटा। ये तो कमाल ही हो गया भाई, गाड़ी खुली हुई थी, कमाल है भाई। वापस चल दिए हैं, दर्शन बहुत बढ़िया हुए। लेकिन अगर हम गुरुजी के आश्रम में नहीं जाते तो दर्शन करने में हालत ख़राब हो जाती, इतनी भीड़ थी जो हमें उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल जो हमने सोचा था उसका उल्टा हुआ है। हमने सोचा था कि भीड़ नहीं होगी, मंडे है, और उसी का उल्टा हुआ, इतनी भीड़ की पूछो नहीं। जबकि आज कोई त्यौहार नहीं है, कुछ नहीं है, तब ये हाल है। लेकिन दर्शन वाकई में बहुत अच्छे हुए। और वहाँ पे तो कैमरा वगैरह निकाल ही नहीं सकते मंदिर के अंदर, और मंदिर के बाहर आप वैसे ही नहीं निकाल सकते। जब आपने मेरा एक वृंदावन वाला व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया था कि वहाँ बंदर जो है, जिसने चश्मा पहन रखा है उसका चश्मा छीन के ले जाते हैं, जिसने मोबाइल हाथ में रखा हुआ उसका मोबाइल हाथ से ले जाते हैं। अब ये कैमरा भी बाहर होता था, कैमरा भी ले जाते हैं। और फिर वो उनको फ्रूटी वगैरह खिलाओ, और कैमरा टूटने का डर था, इतना महंगा कैमरा है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं निकाला। और वृंदावन मंदिर के अंदर, हरि जी के मंदिर के अंदर भीड़ इतनी थी कि वहाँ तो बिल्कुल भी मौका नहीं लगा। और वहाँ पे वैसे भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो देखिए अब हम वहाँ से पार्किंग से निकल चुके हैं और अब हाईवे आने वाला है, जो अपना दिल्ली मथुरा हाईवे है, वो हाईवे आने वाला है। बाकी सब ये पहुँच चुके हैं। बच्चों की हालत ख़राब है। अब ये बस हाईवे पे जब गाड़ी चलेगी सो जाएंगे सारे, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है, सोएंगे सारे, नींद निकालेंगे। हमारा कंडक्टर भी नींद निकालेगा। क्या भाई कंडक्टर, नींद निकालोगे ना? हाँ देखो तैयार बैठा हुआ नींद निकालने के लिए। तो आगे कहीं देखते हैं, चाय वगैरह पीने के लिए रुकेंगे वहाँ पे, फिर चाय वाय पी के फिर घर के लिए निकलेंगे। अब ऑलमोस्ट यहाँ से 1.25 घंटे 1.5 घंटे का घर रास्ता रह गया है घर का, और यहाँ पे रुके हैं हम लोग। ये देखिए हाईवे किंग है ढाबे का नाम। हेलो आदू, ओए मुँह में क्या है भाई? चेयर्स हो रही है यहाँ तो, इधर देखिए। हेलो, ओ हेलो अंकल जी, हेलो जी। क्या वो थकान हो गई क्या? यहाँ से पैदल चलो, थकान दूर हो जाएगी, सुबह तक पहुँच जाओगी। अब देखो आगम क्या पी रहा है, आगम कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अभी आगम की डांट मारी है बाबा ने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, लेकिन मैंने कहा नहीं जी यार कोल्ड ड्रिंक दिलवा देते हैं। क्योंकि ये चाय आ गई हमारी है, ये कम चीनी वाली। फीकी कौन सी है? फीकी ये वाली है, ले लीजिए। एक चाय कम चीनी वाली तरह। और आदू आपने क्या मंगाया है? मैंने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई है। कोल्ड कॉफ़ी नहीं आई आपके? कब बनाएगी? जब बनाएगी हमें बताइएगा। चाय पी जा रही है, चाय वाकई में बहुत बढ़िया बनी है, कम चीनी की बेहतरीन चाय, कड़क चाय, ड्राइवर चाय। और आगे मार्केट की कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई, और कुछ लेना है बताइए, कुछ लेना है तो, और कुछ नहीं तो आगम का तो कोटा पूरा हो गया है। अभी निधि चाय पी रही है, भाभी जी की चाय आने वाली है, क्योंकि इन्होंने बाद में कहा मैं चाय पीऊँगी। और पापा अभी वॉशरूम में हैं, उनकी चाय रखी है, तो वो आएंगे तब वो चाय पियेंगे। अब पापा आ गए हैं, पापा भी चाय पी रहे हैं, निधि भी चाय पी रही है, भाभी जी की चाय आने वाली है। आप लेट हो गए साहब, चाय तो इतना टाइम पे दे दी थी। आड़ू कोल्ड कॉफ़ी कैसी है? अच्छी है, चाय बढ़िया। उससे कैफ़े कॉफ़ी डे से अच्छी है? कैसी है? वहाँ से अच्छी है? क्या बात है भाई, फिर तो मज़ा आ गया तुम्हें, हैं? तो भाई आगम आपने भी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की है? हैं? चलो आपकी कोल्ड कॉफ़ी मैंने ऑर्डर कर दी है, अभी आने वाली है। आड़ू कॉफ़ी आ गई? हाँ, जब भी तो कॉफ़ी पीती है मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। हाँ भाई, हैं? तो तेरे लिए तो अच्छी बात होनी चाहिए ना ये। तो चला कम राउंड कर दिया जाता है। हाँ आगम, कॉफ़ी आ गई तुम्हारी? कैसी है? मस्त। ये देखिए चल दिए है यहाँ से, चले भाई
हैं? चले भाई आगम, यहीं रुकना है अभी। आगम जरा बाबा को देख, पहले बाबा के साथ आना। ये चल रही है, ये बना हुआ है हाईवे किंग, ब्रिज हाईवे किंग है ये। वो वाला हाईवे किंग नहीं है जो दिल्ली जयपुर हाईवे पे है, ये वो वाला हाईवे किंग नहीं है, ये दूसरा ही है, ब्रिज हाईवे किंग। ब्रिज इसने छोटा इसलिए लिख रखा है ताकि लोगों को गलत फहमी हो और वो वही वाला हाईवे किंग समझ के यहाँ आ जाए, ये फ़र्क है। ये रहा हमारा शेरा। अब चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं। चल दिए हैं, चाय वाय पी ली सबने अपनी टंकियाँ भर ली हैं और अब यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता रह गया है घर का, तो फटाफट घर पहुँचना है। और आगम जी ने कोल्ड ड्रिंक भी पिया भाई, और आगम जी ने कॉफ़ी भी पी है। इन्होंने 2-2 चीज़ें पी हैं। क्यों भाई आगम? आगम क्यों भाई 2-2 चीज़ें पी हैं तुमने? हैं? मौज तो तुम नहीं लिए यार, और तो किसी ने मौज नहीं ली भाई। क्यों भाई? क्यों भाई आडू? इसने तो 2-2 चीज़ें पी हैं और तूने भी 2-2 चीज़ें पी हैं। अरे 1 घूंट पिया था ना। हाँ, और निधि कहाँ हो? क्या पी तुमने? चाय पी है। और भाभी जी आपने चाय। तो सबका हो गया है और अब 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। अब देखते हैं आगे का ट्रैफिक ना मिले। पलवल पे ट्रैफिक मिल सकता है कि शायद पलवल पे मिल जाए ट्रैफिक। वैसे 1.5 घंटा, क्योंकि ये देखिए 76 किलोमीटर 1 घंटे 25 मिनट दिखा रहा है ये। देखते हैं इतना ही टाइम लगता है या इससे ज़्यादा टाइम लगता है। पलवल के फ्लाईओवर पे चल रहे हैं और यहाँ से 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है घर का। ये देखिए आगम जी का IPL चल रहा है, मोबाइल लगा के आराम से IPL देख रहे हैं भाई साहब। तो भाई साहब IPL देख रहे हो आप? किस का मैच है आज? पंजाब वर्सेस मुंबई। तो क्या लगता है कौन जीतेगा आज का मैच? मुंबई जीतेगी भाई। वैसे आगम की जो फेवरेट टीम है वो कौन सी है? RCB। ये क्योंकि उसमें विराट कोहली है, विराट कोहली के दीवाने हैं। क्यों भाई, विराट कोहली फैन? हाँ, तो ये विराट कोहली को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी बैटिंग को देखना एंजॉय करते हैं, खूब पसंद करते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता रह गया है। अभी पलवल पे ही चल रहे हैं, पलवल क्रॉस होगा, 1 घंटे लगेंगे, फिर हम घर पहुंचेंगे भाई, फिर घर पहुंचेंगे। फरीदाबाद आ गया है और आज का सफ़र कंप्लीट होने वाला है। ऑलमोस्ट 10 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। जो मुंबई एक्सप्रेस वे था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फरीदाबाद सेक्टर 28 में पहुंच चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज का ट्रिप बहुत बढ़िया रहा, दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए बांके बिहारी जी के। लेकिन शुरू में तो जिस हिसाब से भीड़ थी वैसे तो लग रहा था कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, आज तो लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा वहाँ पे गुरुजी की वजह से हमें आश्रम में उनकी वजह से दर्शन बहुत बढ़िया हो गए और फटाफट दर्शन हो गए। लेकिन भीड़ बहुत थी आज, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मंडे के दिन भीड़ नहीं होगी, उसका बिल्कुल उल्टा था। तो ये एक छोटा सा व्लॉग बनाया था, सेम डे जाना और सेम डे आना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हाँ भाई, आप लोगों को ट्रिप कैसा लगा ये सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंजॉय किया सबने? एंजॉय। क्यों भाई डंके जे आवे कंडक्टर, एंजॉय किया नहीं किया? करा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको शेयर करिएगा।